हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रसम स्टडी जिस जुनून और नशा में। मैं हूं शुभम मसरा, आपका मैथ्स मेंटर। लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसको भी दोस्तों हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा 6 से 7 क्वेश्चन के, मतलब ओवरऑल हम देख के चलें तो 25 क्वेश्चन में ही इस पूरे के पूरे टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस तरह के बन सकते हैं, हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। इसके पहले मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सीरीज लॉन्च की है जिसमें मैंने 5 पार्ट बनाया थिंक, है ना। तो उन पार्ट को आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं देखा है, जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आपने वो 5 सीरीज देख ली ना, वो 5 पार्ट अगर आप लोगों ने देख ली तो समझ के चलना कि हमारा 40% क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जिन लोगों ने लगाया है, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन को लगाओ। जो भी क्वेश्चन नहीं यार, आप ग्रुप पे डाल सकते हो, या ग्रुप पे मेरा नंबर भी है, वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपका मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, उसको मैं टॉप 10 ट्रेंडिंग क्वेश्चन में ले आऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा भी कि ये क्वेश्चन मुझे सेंड किसने किया है, ठीक है। अच्छा, आज एक चीज हम लोग नई करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, मुझे ये देखना है कि आप लोग कहां से हमसे जुड़े हुए हो। तो आप जब भी कमेंट करोगे आज, है ना, जब भी आज कमेंट करोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आप लोग किस स्टेट से और किस सिटी से जुड़े हुए हो, जिससे हमें कम से कम पता तो चले ना कि हम लोग कहां तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। वीडियो को आप लोग बहुत शेयर कर रहे हो, बहुत आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को लाइक भी किया कि सर ऐसे ऐसे गजब गजब आपने ट्रिक बता दी है कि पूरी मैथ धुआं हो गई है ना। तो ऐसे ही हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन को भी पढ़ेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तर्ज में ही पढ़ेंगे। पूरा रेशियो के हिसाब से ही पूरी की पूरी क्वांट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आप लोगों को बहुत मजा आएगा जैसे अभी तक आ रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन को। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बताऊंगा, उसके बाद जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल नॉर्मल जनरल लाइफ वाले एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि जैसे हम लोग गेहूं खरीदने जाते हैं, जैसे हम लोग गेहूं खरीदने जाते हैं किसी दुकान में। मान लो एक दुकान में ये गेहूं मिल रहा था हमें 20 रुपीज पर केजी का, ठीक। एक दुकान में हमें गेहूं मिल रहा था 20 रुपीज पर केजी का। गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइट आ नहीं रही है, इन्वर्टर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ फैन चल रहा है, एसी ऑफ है, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और टाइम 2:30 रात का। सिर्फ तुम्हारे प्यार में पढ़ाने आए हैं। अभी हम बनाएंगे आधे से पौन घंटे का वीडियो, उसके बाद एडिटिंग करेंगे और उसके बाद 4 बजे हम सोएंगे, 8 बजे फिर से उठ के तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। बस मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि अब हम लोग ये कभी ना कहें कि सबसे गंदा सब्जेक्ट हमारा मैथ है, कि मैथ से हमें डर लगता है। ये सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। मैथ्स हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए और 35 क्वेश्चन में मैं 30+ क्वेश्चन तुम्हारे किसी भी हाल में करवा के रहूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आते हैं। अभी फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसी दिन मैं बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तब मैं सब कुछ बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके ना। तो फिलहाल अभी हम देखें तो हम एक शॉप में जाते हैं जहां पर हमें जो गेहूं मिला वो 20 रुपीज पर केजी का मिला। दूसरी शॉप पे हमने देखा, हमने कहा भाई थोड़ा अच्छा वाला गेहूं दिखाओ, इसमें मजा नहीं आ रहा। तो उसने क्या किया, उसने भाई 30 रुपीज पर केजी वाला हमको गेहूं दिखा दिया। हमें कौन सा दिखा दिया, 30 रुपीज पर केजी वाला गेहूं दिखा दिया, है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करें, अगर हम लोग दोनों जगह से गेहूं को लेकर आपस में मिलाते हैं, ठीक है। हमने किसी भी रेशियो में मिलाया, वो अभी मेंशन नहीं है कि किस रेशियो में मिलाया। मान लो हमने 20 रुपए वाला केजी वाला गेहूं भी कुछ ले लिया और 30 रुपीज पर केजी वाला गेहूं भी कुछ ले लिया और दोनों को आपस में मिला दिया। और दोनों को आपस में मिला दिया और उसके बाद हम अगर 1 केजी गेहूं निकालते हैं तो आप खुद बताओ यार, उसका क्या प्राइस 20 से कम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या उसका प्राइस 30 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम पूरा का पूरा भी लेंगे 20 रुपीज वाला, तब भी उसका प्राइस 20 रुपीज पर केजी ही होगा। अगर हम पूरा का पूरा 30 रुपीज वाला ही ले लेंगे तो भी उसका प्राइस 30 रुपीज पर केजी ही होगा। इससे कम और इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब क्या होगा, इसके बीच क्या होगा, इसके बीच का होगा। यानी मैं मान लूं कि ये जो प्राइस है ये कितने का बन गया, 24 रुपीज पर केजी। माना है मैंने, कुछ भी बन सकता है, मतलब 20 से 30 के बीच का कुछ ना कुछ तो बनेगा, ये बात फिक्स है, ठीक है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि भाई ये प्राइस जो है ना ये बन गया 24 रुपीज पर केजी का, है ना।
अब वो बोलेगा कि भाई अगर हम 20 रुपीज़ पर केजी वाले गेहूं को 30 रुपीज़ पर केजी वाले गेहूं से किस रेशियो में मिलाएं कि हमारा प्राइस जो है मिक्सचर का जो बन रहा है, मिक्सचर जो मिश्रण बन रहा है उसका प्राइस 24 रुपीज़ पर केजी हो जाए, है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना बच्चा, आपको सिर्फ बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करना है। आप देखो 30 में 24 गया तो कितना बचेगा 6। अब जब माइनस करना है ना तो एक बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब हम इससे इसको माइनस करें तो सीधे सीधे यहाँ 6 लिखी, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ से इसको घटा के यहाँ 6 लिख दिया, सीधे सीधे लेके चलना है, ठीक है। अब आपको सोचो 24 और 20 बचा, 24 ही बड़ा है तो 24 में 20 गया तो कितना बचा 4, है ना। यानी हमें यहां से क्या बातें सीखनी है, पहली बात तो ये कि जो ये वाली वैल्यू होगी ये इन दोनों वैल्यू के बीच की वैल्यू होगी, ठीक है। मतलब अगर ये वाली वैल्यू इन दोनों वैल्यू से ज्यादा है या ये वाली वैल्यू इन दोनों वैल्यू से कम है तो आप समझ जाना क्वेश्चन हमारा गलत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब जो ये वाली वैल्यूज है वो इन दोनों के बीच की ही होनी चाहिए, ये मस्ट है, ठीक। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने इसको कैंसिल आउट किया और ये बन गया कितना 3:2। ये क्या बन गया 3:2। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 20 रुपीज़ पर केजी वाले को 3 और 30 रुपीज़ पर केजी वाले को 2 रेशियो में लेकर आपस में मिला दें तो उसका प्राइस 24 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। बस इतना सा है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसी कॉन्सेप्ट में पूरा का पूरा मिक्सचर एंड एलिगेशन हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये एक ऐसा टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन जिसको हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको प्रॉफिट लॉस में भी मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज कराऊंगा, मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज कराऊंगा, ट्रेन में कराऊंगा, मैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज कराऊंगा, आपको मैं एवरेज का क्वेश्चन आएगा तो मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि चीजें कैसे होती हैं, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझते जाना है और चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज, अभी फिलहाल के लिए आप बहुत ज्यादा चीजें मैं नहीं बता रहा, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि चीजें कैसे कैसे बढ़ रही हैं, ठीक है। एक बार में मैं सारा का सारा बता दूंगा ना तो आप लोग भी, आपका जो दिमाग है वो चकरा जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई होनी है चीजें सारी की सारी बताता जाऊंगा ना तो आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोग करते हो, फोन कर करके बोल रहे हो सर मेरे भाई को आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगता है, सर मेरी बहन को आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगता है। एक बच्ची तो बोली कि सर मेरा भाई बोल रहा था कि सर तो इतना मतलब प्यार से पढ़ा रहे, इतने आराम से पढ़ा रहे, फिर भी तुम्हारी मैथ कितनी गंदी है ना। तो कितना मज़ा आ रहा है, आप लोग इतने अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हो हमको कि आपके सर लेक्चर आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। दूसरी चीज़, एक काम जरूर करना, आप अगर वीडियो को देख रहे हो ना तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर दो और आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी लिख दो, ठीक है। अपनी सिटी लिखो, अपना नाम लिखो, ठीक है, कि आप किस सिटी से हो और आपका नाम क्या है। और नाम तो वैसे कमेंट में आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग बहुत अजीब अजीब क्यूटी पाई नाम है किसी का डेंजरस बॉय नाम है, किसी का क्यूट बॉय नाम है, ठीक है, अजीब अजीब से नाम है। तो अपना नाम लिख दो, अपनी सिटी लिख दो और अपना स्टेट जरूर मेंशन कर देना, जिससे हमें पता भी चल पाए कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहा है। वैसे तो आप बहुत शेयर कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमें इस वीडियो को पहुँचाना है। गर्मी बहुत है, मैं पसीना ऐसे ऐसे पोंछता रहूँगा, तो ये सब राजकाज के काम है ना। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था अगर आप यहाँ पर रुपए रखते हो, यहाँ पर भी रुपए रखते हो तो यहाँ पर भी रुपए रखोगे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्वांटिटी केजी रखते हो, यहाँ केजी रखते हो तो यहाँ भी केजी रखोगे, ठीक है। यहाँ अगर आप सीपी रखोगे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यहाँ पे भी क्रय मूल्य रखोगे तो यहाँ पे भी क्रय मूल्य रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य रखोगे तो यहाँ भी विक्रय मूल्य रखोगे और यहाँ भी सेलिंग प्राइस रखोगे। मतलब आपको जो दो चीजें यहाँ रखनी है वही आपको यहाँ भी रखना होगा, ठीक। 90% चीजों में 90% चीजों में जो दो चीजें हम लोग यहां रखेंगे वही यहां पे भी रख देंगे। और जो 10% चीजें अलग हैं मैं उसके क्वेश्चन भी करा दूंगा। आई प्रॉमिस आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो मेरे 3 पार्ट आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के पढ़ने के बाद, सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट यानी 25 क्वेश्चन पढ़ने के बाद उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर मिल जाए। जैसा कि मैंने रेशियो पढ़ाया उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बताए, आई थिंक मैंने 35 to 40 क्वेश्चन ही कराए होंगे, लेकिन उनको लगाने के बाद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका बाहर जा रहा हो, ठीक है। तो आप लोग इन सब चीजों को समझिएगा। तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा,
तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा ही है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया वैसा ही है। क्वेश्चन में लिखा है इन व्हाट रेशियो 62 रुपीज पर केजी ऑफ राइस मिक्स्ड विद 87 रुपीज पर केजी ऑफ राइस सो दैट मिक्सचर विल बिकम 73 रुपीज पर केजी। इसका मतलब है कि एक साइड 62 रुपीज का है, दूसरी साइड 87 रुपीज का है, और हमें बनाना कितने का है, 73 रुपीज का। ठीक है, हमें बनाना कितने का है, 73 रुपीज का। हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से चीजों को उठाने की कोशिश की है, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो बिल्कुल सेम लगते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीजों को हमें समझना है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां से अगर मैं 87 में से 73 माइनस करूं तो ऑब्वियसली हमारा कितना बनेगा, 14, और अगर मैं इससे इसको माइनस करूं तो हमारा कितना बचेगा, 11, यानी जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 14:11। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 62 रुपीज पर केजी वाले को 14 रेशियो और 87 वाले को 11 रेशियो के बराबर मिला देंगे तो जो हमारा प्राइस है वो कितना बन जाएगा, 73 रुपीज पर केजी बन जाएगा। आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 75 केजी राइस है हमारे पास, जिसमें से कुछ पार्ट वो 20% प्रॉफिट पे सेल करता है और बाकी बचा हुआ 10% लॉस पे सेल करता है। अगर उसे ओवरऑल 6% का प्रॉफिट होता है तो उसका 20% प्रॉफिट पे उसने कितना का अपना सेल किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप देखिएगा, मैं दो तरह से क्वेश्चन को बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दो तरह से मैं क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, अच्छा देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि इस क्वेश्चन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू भी कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, पहले मैं सेलिंग प्राइस के थ्रू बता देता हूँ। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए, अभी प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग वैसे भी पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जो हमारा क्रय मूल्य होता है, यानी जिस प्राइस पे हम किसी भी वस्तु को, किसी भी आर्टिकल को परचेस करते हैं, खरीदते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। और वो हमारा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। हमेशा याद रखना है क्या, कि कॉस्ट प्राइस हमारा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक, अच्छा, अगर कभी भी किसी भी बंदे ने बोला कि उसने 20% का प्रॉफिट कमाया, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस हुआ 100 रुपए था, उसमें 20 का प्रॉफिट कमाओगे, कितने में बेचोगे, 120 में, है ना। अगर वो बोलेगा 15% का प्रॉफिट कमाया तो कितने में बेचेंगे, 115 में। उसने बोला 60% का प्रॉफिट कमाया तो कितने में बेचेंगे, 160 में। उसने बोला 20% का लॉस तो कितना बचा, 80%, है ना। उसने बोला 30% का लॉस तो कितना बचा, 70%। यानी बेसिकली हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है क्या, कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसे हम 100 में ऐड कर देंगे और जितना भी लॉस होगा उसे हम 100 से माइनस कर देंगे, और प्लस और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में लिखा है कि 75 केजी टोटल हमारे पास राइस है, जिसका कुछ पार्ट 20% प्रॉफिट पे सेल करते हैं। अब आप ये देखो कि 100% टोटल उसके पास कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस 100% होता, उसमें 20% का प्रॉफिट कमाया, तो हम उसे कितने में सेल करेंगे बेटा, 120% में। जो मैं क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ ये मैं सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में आपको समझा रहा हूँ। मैं किसके रिस्पेक्ट में आपको समझा रहा हूँ, सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में समझा रहा हूँ। ठीक है, कि भाई 120% हो गया, अब जो बचा हुआ है वो 10% लॉस पे सेल कर रहा है। अब 100% टोटल होता है जिसमें 10% का लॉस है, तो हम उसे कितने में बेचेंगे, 90% में। हम उसे कितने में बेचेंगे, 90% में। और ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 6% का। तो 100% है टोटल और 6% का प्रॉफिट बोल रहा है, इसका मतलब कितना हो गया, 106% हो गया। इसका मतलब कितना हो गया, 106% हो गया। छोटा बड़ा आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, मैं बड़े से छोटा माइनस करूंगा तो 106 में 90, अच्छा बच्चे के मन में आ रहा होगा सर अगर मैं 90 यहाँ लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 90 के सामने 90 वाला है, 90 के नीचे 90 वाला ही आएगा, चाहे आप उसको यहाँ लिख दो चाहे वहाँ लिख दो। ठीक, अच्छा 120 में 106 दिया तो कितना बचा, 40। ठीक, 2 का तो पहाड़ा भी आता होगा तो ये कितना बना, 8:7। ये कितना बना, 8:7। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि 8 + 7 15, 8 + 7 15, 15 में से 8 पार्ट हमारा 20% प्रॉफिट का है और 7 पार्ट हमारा 10% लॉस का है। ठीक, 8 + 7 टोटल 15, 15 में से 8 पार्ट हमारा 20% प्रॉफिट का है और 7 पार्ट हमारा 10% लॉस का है। ठीक, तो हमें क्या बताना है, 20% प्रॉफिट वाला। तो 20% प्रॉफिट पे कितना है, 8 अपॉन टोटल 8 + 7 कितने में, 15 में,
और मल्टीप्लाई बच्चा कितना है 75, मल्टीप्लाई कितना है 75। तो अगर मैं 15 से 75 कैंसिल करूँ तो 5 टाइम्स, और 8 5 जा कितना होता है 40 kg, 8 5 जा कितना होता है 40 kg, और 40 kg हमारा आंसर है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, फिर हम लोग इसे प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू बच्चा कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि हमें हमेशा ये याद रखना है कि प्रॉफिट को हम लोग हमेशा प्लस पे लेंगे और लॉस को हमेशा हम माइनस पे लेंगे। प्रॉफिट को हमेशा प्लस पे लेंगे और लॉस को किस में लेंगे बच्चा, माइनस में लेंगे, है ना। तो उसने बोला 20% प्रॉफिट पे सेल किया, तो 20% प्रॉफिट पे सेल किया, मैंने प्लस का 20% ले लिया, ठीक। उसने बोला 10% लॉस पे सेल किया, तो 10% लॉस मतलब कितना हो गया, माइनस का 10% हो गया, ठीक। उसने बोला ओवरऑल 6% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को मैंने क्या बोला, प्लस पे ले लो, तो प्लस 6 ले लो। आपने 20 में 6 माइनस किया, भाई 40 नहीं होता है। अब बच्चा यहाँ पे गलती कर देते हैं, भाई 6 में 10 माइनस किया -4 कर देगा, कोई 4 लिख देगा, ऐसा नहीं। आप खुद यार घटा के देखो ना, 6 माइनस माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 + 6 कितना हो गया 16, तो 16 मैंने यहाँ लिख लिया, और ये कैंसिल करके कितना हुआ 8:7, और देखो सेम टू सेम हो गया 8:7, 8:7। तो क्वेश्चन हमें समझ में आया होगा, आई होप, है ना। तो ये ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, प्री के एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बहुत ईजी ले रखा है। उसमें मैंने क्या लिखा है, 35 लीटर मिक्सचर, मतलब 2 कंटेनर है, पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर। पहले पे 35 लीटर है, कितना है 35 लीटर, और दूसरे पे कितना है 78 लीटर, ठीक है। पहले पे 35 लीटर है और दूसरे पे कितना है 78 लीटर है ना। अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला कि भाई पहले पे जो मिल्क रेशियो वाटर है वो मेरा 5:2 है, और जो दूसरे पे मिल्क रेशियो वाटर है वो मेरा 7:6 है ना। अब वो कह रहा दोनों को आपस में मिला दो तो भाई मिल्क और वाटर का नया रेशियो क्या होगा। अब आप ये देखो कि ये जो 35 लीटर बच्चा दिया है, ये 35 लीटर क्या दिया है, ये 35 लीटर टोटल मिक्सचर है ना। और टोटल मिक्सचर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, टोटल मिक्सचर में क्या क्या है, मिल्क और वाटर है, यानी टोटल मिल्क प्लस वाटर दिया होगा, है ना। तो आप ये समझो कि मिल्क यहाँ पर 5 है और वाटर यहाँ पर 2 है। अगर मिल्क 5 है वाटर 2 है तो टोटल कितना हुआ, 7 हुआ, टोटल 7 हुआ। तो 5 + 2 7, यहाँ से बच्चा 7 की वैल्यू 35 हो गई। अगर 7 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 लीटर। अगर 7 की वैल्यू 35 है तो 1 की वैल्यू 35/7 5 लीटर आएगी। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 5 5 25 और 2 5 कितना होगा 10। भाई 25 + 10 हमारा 35। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, रेशियो चल रहा है ना। अच्छा, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 + 6 13, 13 की वैल्यू 78, तो 1 की वैल्यू 6 आएगी, और 1 की 6 है तो 7 की 42 और 6 की 36 होगी। तो अब हमारे पास मिल्क अलग अलग हो गया, वाटर अलग अलग हो गया, कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। हम क्या करें, मिल्क अपॉन वाटर कर दें। तो पहले में मिल्क 25 है, दूसरे में मिल्क 42 है, पहले में वाटर 10 है और दूसरे में वाटर 36 है, ठीक है। तो ये हो गया 5 + 2 7, 4 + 2 6 अपॉन 6 4, यानी आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा 67/46। ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप ये क्वेश्चन हम लोगों ने आसानी से किया भी होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लगाने की कोशिश करो, इजी क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने, क्योंकि अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही चलना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे चीज़ों के, फिर हम लोग ट्रिक किसी भी बड़े बड़े क्वेश्चन को ना बहुत आराम से धराशायी कर सकते हैं, मतलब हरा सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में लिखा भाई 40 लीटर मिक्सचर है, कितना है 40 लीटर, ठीक। 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क रेशियो वाटर मेरा कितना है 5:3 है, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा 16 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया और उसके बाद 11 लीटर उसमें पानी मिला दिया, है ना। तो 11 लीटर मिक्सचर मिक्सड इन द,
हाँ मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे जहाँ पर लिखा ना 11 लीटर मिक्सचर मिक्स, ठीक है, यहाँ पर आप कर लेना 11 लीटर वाटर मिक्स, ठीक है, यहाँ पे 11 लीटर पानी मिलाया गया है, ठीक, याद रखना। तो आप यहाँ पे ये देखो कि अगर हमारा 5:3 है, उसके बाद उसने 16 लीटर मिक्सचर निकाला, तो हमारा डाउट ये क्रिएट होता है कि भाई मिक्सचर अगर उसने 16 रेशियो निकाला है तो वो पता नहीं किस रेशियो में निकला होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि हम चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, ये हमने कुल्हड़ बना दिया, तो कुल्हड़ की चाय मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे कुल्हड़ की चाय इतनी पसंद है कि जो दिल्ली पे रहते हैं उन्हें पता होगा सुदामा की चाय के बारे में। तो बच्चा जब मैं ब्रांच से जाता था थका हारा तो रूम पे जाता था, 2 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं मिनिमम 1 से 1.5 घंटे सुदामा की दुकान पर, सुदामा की चाय की दुकान पर ज़रूर देता था, ठीक है। वहाँ पर ड्यू पे हम लोग जाते थे, वहाँ पर मैं भी जाता था, प्रखर सर भी जाता था, हमारा एक कज़िन था वो भी जाता था, वहाँ पर हम कुल्हड़ में चाय पीते थे और थोड़ी देर आराम से शांति से बैठते थे, बहुत मज़ा आता था। अब तो खैर ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन कभी हम लोग घूमने आए दिल्ली पे ना, तो ये चाय वाली तो चाय तो जाना ही, उसकी चाय में नशा है अलग सा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं चाय आई भाई, चाय वाली बातें याद आ रही हैं, ठीक है। चाय वाले तो अपने पीएम भी है, ठीक है, वो भी याद आए मुझे, ठीक है, जिंदाबाद पीएम को। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 50 ml चाय, 50 ml चाय, ठीक, अच्छा 50 ml चाय जिसमें मैं बोलूँ मिल्क रेशियो वाटर जो है बच्चा वो 3:2 है, जो मिल्क रेशियो वाटर है वो कितना है 3:2 है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 50 ml चाय थी हमारे पास, जिसमें से 10 ml चाय हमने पी ली। कितनी ml पी ली चाय? 10 ml। भाई हमने 10 ml चाय पी ली, कोई बच्चे से भी पूछो कितनी बचेगी तो वो भी बोलेगा सर 40 ml तो बची होगी, है ना। हाँ मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक चाय का कप है ना, चाय का ये कुल्हड़ था, इसमें 50 ml चाय थी, जिसमें से 10 ml चाय अगर हमने पी ली तो कितनी चाय बची? 40 ml चाय बची, है ना। अब मैं आपसे बोलूँ जो ये 40 ml चाय बची, क्या इसका टेस्ट चेंज हो गया होगा? टेस्ट चेंज तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, है ना। हाँ मतलब टेस्ट चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब रेशियो भी चेंज नहीं हुआ, ठीक। मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जब भी हम किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को निकालते हैं, कितना भी मिक्सचर निकालते हैं, तो उसका रेशियो चेंज नहीं होता, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि ये जो 40 ml है ना, इसमें ऊपर से हम लोग शुगर डाल दें, इसमें से ऊपर से हम लोग क्या डाल दें? शुगर डाल दें, तो क्या अब इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया कि जब भी कोई भी मिक्सचर हो उसमें से कितनी भी चीज़ निकाल लो तो मिक्सचर का रेशियो चेंज नहीं होता जब तक कि हम लोग उसमें ऊपर से कोई भी एडिशनल चीज़ ऐड ना करें, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, कितनी जल्दी चुटकी बजा के करेंगे। आप ये देखो 40 लीटर हमारे पास मिक्सचर था, जिसमें से हमने 16 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया, है ना। तो अब हमारे पास कितने लीटर मिक्सचर बचे? 24 लीटर, ठीक। 40 लीटर मिक्सचर था, जिसमें से हमने 16 लीटर मिक्सचर को निकाल दिया, तो हमारे पास भाई 24 लीटर मिक्सचर बचा, है ना। अब मैं बोलूँ 24 लीटर मिक्सचर में रेशियो क्या होगा, तो अभी अभी हमने चीज़ों में क्या पढ़ा कि भाई कभी भी कोई भी मिक्सचर उसमें से कितना भी मिक्सचर निकालो रेशियो तो चेंज होता नहीं, मतलब जो रेशियो पहले का है वही रेशियो तो अभी भी होगा, है ना। तो यहाँ से 5 + 3 8, 8 की वैल्यू 24 हो गई। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी? 3 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 लीटर। अगर 1 की वैल्यू 3 लीटर है तो 5 की वैल्यू 15 लीटर होगी, 5 की वैल्यू 15 लीटर होगी, और 3 की वैल्यू कितनी होगी? 9 लीटर। 3 की वैल्यू कितनी होगी? 9 लीटर, ठीक है। यानी 24 लीटर में 15 + 9 24 ऐसे बन रहा होगा, है ना। अब उसने क्या बोला? 11 लीटर वाटर। क्वेश्चन में गलत लिखा, मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया था, वाटर कर लेना, तो वाटर में ऐड होगा ना, तो ये कितना हो गया? 20 हो गया, और ये कितना है? 15। आप कैंसिल कर लो, कितना हो गया? 3:4। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा है वो कितना है? 3:4। आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ट्रिक मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है मिक्सचर एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन में। इस क्वेश्चन को तो आप बहुत आसानी से वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन को करने की आप लोग कोशिश करो। क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा भाई हमारे पास 2 कंटेनर है, पहला और दूसरा। 2 कंटेनर है। अगर मैं पहले कंटेनर की बात करूं तो पहले कंटेनर में जो मिल्क रेशियो वाटर है भाई वो कितना है? 5:2 है, ठीक। जो दूसरा कंटेनर है उसमें मिल्क रेशियो वाटर कितना है? 7:6 है ना। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है दोनों मिक्सचर को आपस में मिला दिया जाए तो मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या होगा,
ठीक। तो आप सबसे पहले ये समझो यार, अगर क्वेश्चन में इक्वल वर्ड नहीं दिया होता तो क्वेश्चन वैसे अधूरा होता और इसका आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि क्वांटिटी गिवन नहीं है बच्चा, है ना। तो यहाँ पर उसने एक बहुत बड़ी चीज बोल दी, क्या बोल दी कि भाई दोनों इक्वल कंटेनर हैं। इक्वल कंटेनर है मतलब दोनों की क्वांटिटी आपस में बराबर है, मतलब ये 10 लीटर का तो ये भी 10 लीटर का, ये 20 लीटर का तो ये भी 20 लीटर का। तो यहाँ पे दो चीजें हम लोग कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कर सकते हैं कि आप इसमें भी क्वांटिटी x मान लो और इसमें भी x मान लो और दोनों का निकाल के आपस में ऐड कर दो। मैं बता देता हूँ कैसे। आपने इसको x माना, इसको x माना। अगर मैं मिल्क की बात करूं भाई तो ये होगी 5/7, 5 + 2 7 × x, और ये होगी 2x/7, और यहां पर ये होगी 7 + 6 13, और ये होगी 6x/13। अब इसको ऐड कर दो और इसको ऐड कर दो, उसके बाद जो आंसर होगा दोस्तों वही हमारा आंसर होगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक सा मेथड, जिससे हम लोगों को बिल्कुल भी क्वेश्चन को नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है बेटा। हमें क्वेश्चन को कैसे करना है आप समझो। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बोला उसने। क्या वर्ड बोला कि इक्वल कंटेनर है। इक्वल कंटेनर मतलब दोनों की क्वांटिटी आपस में, दोनों की मात्रा आपस में बराबर, ठीक। हम ये देखें कि भाई पहले में मिल्क 5 है, वाटर 2 है, तो 5 + 2 7 हुआ। दूसरे में मिल्क 7 है, वाटर 6 है, तो 7 + 6 कितना हुआ 13। अब आप खुद बताओ क्या इनकी क्वांटिटी आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं भाई। यहाँ पर तो ये 7 और यहाँ पर 13 है, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से इनकी जो क्वांटिटी है वो आपस में बराबर होनी चाहिए थी। इनकी जो क्वांटिटी है वो आपस में बराबर होनी चाहिए थी। क्यों बराबर होनी चाहिए थी? क्योंकि भाई उसने क्वेश्चन में ही बोला ना क्या कि भाई दो इक्वल कंटेनर है, मतलब दोनों की क्वांटिटी बराबर है। तो मैंने आपको सीधी सीधी बात बताई थी, मैंने रेशियो में ट्रिक भी सिखाई थी क्या कि भाई दो चीजों का एडिशन, दो चीजों का जब भी आपको जोड़ बराबर करना हो तो अपोजिट जोड़ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे कि भाई 7 + 6 13 हुआ, 13 का गुणा यहां कर दिया। 5 + 2 7 हुआ, 7 का गुणा यहां कर दिया, है ना। तो यहाँ से 13 5 × 65 हुआ, 13 2 × 26 हुआ। यहाँ पे 7 7 × 49 हुआ और 7 6 × कितना हुआ 42 हुआ, ठीक है। हमें क्या बताना? हमें बताना मिल्क अपॉन वाटर। हमें क्या बताना? मिल्क अपॉन वाटर। अब आप ऐड करके देख लो, 65 + 26 91 होता है और 49 + 42 भी 91 होता है। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मैंने यही तो सिखाया था ना आपको कि कभी भी दो चीजों का एडिशन बराबर करना हो तो अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई कर देना है ना। कितना मैंने क्या बोला था? हर जगह मैं ट्रिक को यूज कराऊंगा। अभी मैं बहुत सारे टॉपिक्स में और भी आपको यूज कराऊंगा। तो यहां से देखो, पहले में मिल्क कितना है 65, दूसरे में मिल्क कितना 49, पहले में वाटर कितना 26 और दूसरे में कितना 42। आई होप हम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे मतलब ऐसा ही क्वेश्चन होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चेंज करते जाएंगे चीज़ों को, कि कल के दिन अगर क्वेश्चन में आपको चेंज करके आ जाए तो आप घूम ना जाओ कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाना। एक एक चीज़ हम लोगों को क्लियर करके चलनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा कुछ लिखा है कि भाई पहला बिल्कुल सेम मैंने रेशियो रखे कि कम से कम हमें चीज़ें समझ में तो आए कि कैसे हमें चीज़ों को सॉल्व करना है। दो हमारे मिक्सचर है, जो पहले में मिल्क रेशियो वाटर कितना है 5:2 और दूसरे में मिल्क रेशियो वाटर कितना है, दूसरे में ये है 7:6, 7:6, ठीक है। लाइट का कीड़ा है वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं कहाँ गया, ठीक है। चलो खेलने दो, उसका भी दिन है, खेलने दो, है ना। 7:6 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बच्चा आगे क्या बोला कि हमने इसे 2 रेशियो में मिला है। मैंने मतलब इसका 2 पार्ट लिया और इसका कितना लिया 3 पार्ट लिया, ठीक। इसका 2 पार्ट लिया, इसका 3 पार्ट लिया। अब आप इस क्वेश्चन को ना पहले समझो। पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक दूध वाला हमारे यहाँ दूध देने आता है, सबके यहाँ आता है दूध वाला, कुछ लोग अमूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो एक दूध वाला हमारे घर पे दूध देने आता है, ठीक है। अब वो हमको देता है 2 लीटर दूध।
और इसको देता है 3 लीटर दूध। हमको 2 लीटर दूध देता है और बगल वाले घर में कितना देता है, 3 लीटर दूध देता है। अब मान लो जिससे वो दूध नापता है, ठीक है, उसके पास एक होता है ना कंटेनर टाइप का, ये जो है ना बच्चा, ये 1 लीटर का है, ये जो है ये कितने का है, 1 लीटर का है ना। अगर ये 1 लीटर का है तो वो क्या करेगा कि भाई 2 बार ऐसे ऐसे निकालेगा दूध को और हमारे पास दे देगा। और यहाँ पर कितनी बार देगा, 3 बार देगा। ये बात हमें समझ में आ रही है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा, मैं बोल रहा भाई जब उसने हमें दूध दिया था या बगल वाले को मिल्क दिया था, तो क्या जो कंटेनर में एक बार में मिल्क आ रहा था उसकी क्वांटिटी आपस में बराबर थी? बिल्कुल बराबर थी। अगर हम 1 लीटर वाले कंटेनर से निकालेंगे तो एक बार में 1 ही लीटर निकलेगा, यानी चाहे वो उसे दे चाहे उसे दे, निकला तो वो उतना ही। तो उसने क्या किया, उसने अपना एक बना लिया कंटेनर कि भाई ये 1 लीटर का है, आप लोगों को जितने जितने रेशियो में चाहिए वो ले लो। तो उसने बोला 2 किलो चाहिए, उसने 2 रेशियो दे दिया। उसने बोला 3 किलो चाहिए, उसने 3 रेशियो दे दिया। ये बात समझ में आई है ना। अब आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन को मैं क्या समझाना चाहता हूँ। आप ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया कि वो इस वाले को 2 रेशियो चाहता है, इस वाले को 3 रेशियो चाहता है, इस वाले को 2 रेशियो चाहता है, इस वाले को 3 रेशियो चाहता है ना। अगर ये 2 रेशियो चाहिए, ये 3 रेशियो चाहिए, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि इनका सिंगल रेशियो कितना है, इनका सिंगल रेशियो कितना है। जैसे इसको 2 लीटर चाहिए, इसको 3 लीटर चाहिए, तो भाई 1 लीटर का डब्बा भी तो हो ना, तो कैसे नापेंगे हम लोग उसको। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको बराबर किया। तो इसको और इसको बराबर करने के लिए 5 + 2 7 का मल्टीप्लाई यहाँ किया और 7 + 6 13 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। अब आप ये देखो कि 5 + 2 7 7 13 91 हो गया और 7 + 6 13 13 7 भी 91 हो गया। यानी ये पूरी क्वांटिटी और ये पूरी क्वांटिटी आपस में बराबर हो गई, है ना। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमें पहले वाले का 2 पार्ट लेना है, ठीक, और दूसरे वाले का कितना लेना है, 3 पार्ट। पहले वाले का 2 पार्ट लेना है, दूसरे वाले का 3 पार्ट लेना। भाई मैंने पहले वाले का 2 गुना कर दिया क्योंकि 2 पार्ट लेना, दूसरे वाले का 3 गुना क्योंकि 3 पार्ट लेना। समझ में आ रहा है ना। तो देखो क्वेश्चन को कैसे करना था। तो भाई 13 5 से कितना होता है, 13 पंचे 65 होता है, 65 दूनी 130 हो गया, 13 दूनी 26, 26 दूनी कितना हो गया, 52 हो गया, है ना। यहाँ से 7 7 49, 49 3 कितना हो गया, 147, है ना। और 7 6 कितना होता है, 42, 42 3 126 हो गया, ठीक। तो हमें बताना मिल्क अपॉन वाटर। तो पहले में अगर हम मिल्क की बात करें तो पहले में मिल्क 130 है और पहले यहाँ पे मिल्क कितना है, 147 अपॉन पहले में वाटर कितना है, 52 और दूसरे में कितना है, 126। तो आई होप हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है, ट्रिक अच्छी लग रही है। ये ट्रिक मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको ऑलरेडी बताई हुई है और मैंने आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही वादा किया था कि जितने भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ ना, तो वो ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक को फॉलो करे। मैं सारे के सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक्स में उन्हीं ट्रिक का खेल दिखाऊंगा आप लोगों को कि 1 2 ट्रिक 3 4 ट्रिक के थ्रू ही हम लोग पूरी क्वांटिटी को कैसे बिल्कुल चुटकियों में बजा के कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करता हुआ 3 कंटेनर का क्वेश्चन होगा, जो कि आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे 3 कंटेनर है, ठीक है, 3 कंटेनर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क रेशियो वाटर एंड मिल्क रेशियो वाटर। पहले पे रेशियो कितना है, 2:1 भाई लिख लिया। दूसरे पे कितना है, 3:1 हमने लिख लिया। तीसरे पे कितना है, 5:1 भाई ये भी लिख लिया, ठीक। अच्छा, अब उसने क्या बोला कि तीनों को मिलाना, इसको 2 पार्ट चाहिए, इसका 3 पार्ट चाहिए और इसका 4 पार्ट चाहिए। मतलब हमें इनका सिंगल पार्ट अगर पता चल जाएगा तो पहले वाले में 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 3 का और तीसरे में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे।
है ना। अच्छा, अब चीज़ें पता कैसे चलेंगी, अभी अभी हमारे पास जब 2 कंटेनर थे तो 2 कंटेनर का हमें जब एडिशन बराबर करना था तो हमने अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई किया था, है ना। अपोजिट एडिशन का मल्टीप्लाई किया था, आसानी से पता चल गया था। लेकिन जब हमारे पास 3 कंटेनर आ गए या 4 कंटेनर आ गए, 5 कंटेनर आ गए, तब क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना, आप ये देखो 2 + 1 3 होता है, 3 + 1 4 होता है और 5 + 1 6 होता है। ये जो इनका एडिशन आया ना बच्चा, इनका आप ले लो एलसीएम, ठीक। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि 2 + 1 3, 3 से 12 काटो कितनी बार, 4 बार, तो 4 का मल्टीप्लाई। 3 + 1 4, 4 × 12 तो 3 का मल्टीप्लाई। और 5 + 1 6, 6 × 2 12 होता है तो 2 का मल्टीप्लाई, है ना। अब आप ये देख लो तीनों बराबर हो चुके हैं, देखो 6 दूनी 12, 3 1 4, 4 × 12, 2 और 1 3, 3 4 12, तीनों बराबर हो गए। उसने क्या बोला, पहले वाले का हमें लेना है कितना, 2 पार्ट 2 का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले का 3 पार्ट 3 का मल्टीप्लाई, तीसरे वाले का 4 पार्ट 4 का मल्टीप्लाई। कैसे कह देते हो यार तुम लोग की मैथ हार्ड होती है। अभी यही 3 वाला क्वेश्चन आ जाता, सर इतना बड़ा क्वेश्चन आया था, इतनी सारी कैलकुलेशन थी। कहाँ कैलकुलेशन है बच्चा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से कहूंगा कि अगर मैथ्स मैं कर सकता हूं, ठीक है, अगर मैं कर सकता हूं ना तो तुम तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि जो काम मैं कर सकता हूं ना उसको दुनिया का कोई भी बंदा कर सकता है, ठीक है। तो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है यार, उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दो। जो चीज़ हमें बुरी लगती है ना उसके साथ खेलना स्टार्ट कर दो, उसे मजे मजे में लेके जाओ। कभी तुमने ऑफलाइन क्लास मेरी कभी भी की हो ना, तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर कभी पढ़ाता नहीं था। जब तुम बिल्कुल ही नहीं पढ़ते थे तब मैं बहुत स्ट्रिक्ट होता था, नहीं तो मैं मजे मजे में चीज़ों को पढ़ाता था, बिल्कुल मस्त रह गया। क्योंकि पढ़ाई को ना प्रेशर की तरह नहीं लेना चाहिए, पढ़ाई को मजे की तरह लेना चाहिए। क्योंकि हमसे कोई बोल दे आज चले क्रिकेट खेल के आते हैं, हम कितनी जल्दी उठ जाते हैं, चलो भाई खेलने चलते हैं, आ भाई पबजी खेलते हैं, बिल्कुल भाई चलो खेलते हैं, क्योंकि आज साथ में पढ़ते हैं, पागल है ना, ऐसे करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो पढ़ाई को भी हम लोगों को गेम की तरह लेना, मजे की तरह लेना। मजा आने लगेगा पढ़ने में, मजा कब आएगा, जब चीजें आने लगेंगी कि भाई हमने पीडीएफ उठाया था, 40 क्वेश्चन थे, हमें 10 मिनट लगे, 40 के 40 क्वेश्चन कर लिए। जब ऐसा हमारा बनने लगेगा तो फिर मजा आने लगेगा, है ना। तो चीजें आने लगेंगी, धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा। आप जुड़े रहो, बस चीजों को देखते रहो। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है, 8 एक कम 8 होता है, 3 3 9 3 27, 9 1 9 होता है ना। 4 2 8 5 40, 8 1 8 होता है। आप मिल्क और वाटर निकालना है भाई। पहले में मिल्क कितना है, 16, दूसरे में कितना है, 27, तीसरे में कितना है, 40। पहले में वाटर कितना है, 8, दूसरे में 9 और तीसरे में। तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, आंसर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। अच्छा, 1-2 बच्चों का आया कि सर स्क्रीनशॉट तो ले लेने दिया करो, नोट तो कर लेने दिया करो। बेटा आप बैक करके वीडियो को फिर से देख लिया करो ना, है ना। और स्क्रीनशॉट क्या है, मैं हट तो जाता हूँ बोर्ड के सामने से, आप स्क्रीनशॉट ले लो धड़ाक से और उसको फिर नोट कर लो। और जो बच्चा मेरा नोट्स बना रहा है ना, वो समझ लो बहुत अच्छी काम कर रहा है। आप नोट्स अगर मेरे बना लोगे सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 टॉपिक के ना, तो मज़ा आ जाएगा। टेक्नोमेट्री का मैं नहीं ला पा रहा हूँ, कुछ बच्चे एसएससी के होंगे क्योंकि सर पता नहीं टेक्नोमेट्री आपकी क्यों रुक गई। बेटा मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। टाइम जैसे ही मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना हर बार, जैसे ही मुझे टाइम मिलने लगेगा तुम खुद बोलोगे सर आप इतने ज़्यादा वीडियो कैसे दे पा रहे हो, ठीक। मैं बहुत जल्दी वीडियो देने लगूंगा। तुम्हारा IBPS का एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम के पहले ही मैं पूरा मैथ्स का सिलेबस आपका कंप्लीट कर दूंगा। और मिनिमम तुम्हें 10 से 15 दिन प्रैक्टिस के आराम से मिल जाएंगे। परेशान मत हो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। मैंने लिया है, मैंने उठाया है ना, जब तुम्हारा दर्द पूरी तरह से, तो मैं ही पूरा करूँगा, ठीक। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा भाई, एक फर्स्ट कंटेनर है और सेकंड कंटेनर है, ठीक है। बिल्कुल मैं एक ही एक जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ। मिल्क रेशियो वाटर जो है इसमें 5:2 है, और जो सेकंड वाला है उसमें मिल्क रेशियो वाटर कितना है, 7:6 है। वो कह रहा है इसको किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो मिक्सचर है वो कितने का बन जाए, 8:5 का बन जाए, ठीक है। जो मिक्सचर है वो कितने का बन जाए, 8:5 का बन जाए, है ना। क्वेश्चन ये लिखा है, तो आप खुद बताओ यार। पहले में मिक्सचर का 5:2 है, दूसरे पे 7:6 और बनाना कितना है, 8:5, है ना।
तो क्वेश्चन को कैसे करना होगा, जब भी आप याद रखना कि कभी भी अगर हमें तीन चीज़ें सिमिलर मिल जाती हैं, तीन चीज़ें अगर हमें एक जैसी मिल जाती हैं, ठीक है, कभी भी अगर हमें तीन चीज़ें एक जैसी मिल जाती हैं तो हम लोगों को ये काम करना है तुरंत का तुरंत। ठीक, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे ना उसमें रेशियो पूछ रहा था कि किस रेशियो में, रेशियो क्या हो जाएगा, ये नहीं बताया कि रेशियो ये हो जाएगा तो किस रेशियो में मिला जाए, ऐसा नहीं पूछा था। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखोगे क्या कि जब भी हमें तीन चीज़ें सिमिलर मिल जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहाँ पर तुरंत ही मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला लगा देंगे। ठीक है, जैसा कि पहले और दूसरे क्वेश्चन में था, है ना। हाँ, तो आपको क्या करना है, या तो तीनों से मिल्क का पार्ट ले लेना या तो तीनों से वाटर का पार्ट ले लेना। ठीक, तो मैं मिल्क का पार्ट ले लेता हूँ, आप वाटर का पार्ट लेना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर सेम आया था कि नहीं आया था, है ना। हाँ, तो पहले वाले पे अगर मैं मिल्क की बात करूँ तो पहले में मिल्क 5 है और टोटल में कितने में, 5 + 2 7 में। ठीक है, दूसरे में मिल्क कितना है, 7 है, कितने में, 7 + 6 13 में, और तीसरे में मिल्क मेरा 8 है, कितने में, 8 + 5 13 में। क्लियर है बात। अब आप ये देखो कि यहाँ से अगर हम इससे इसको माइनस करें तो ये तो तुरंत माइनस हो जाएगा, लेकिन इससे इसको माइनस करने के लिए हमें साइड में माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम इस कैलकुलेशन को कम करना चाहते हैं तो हम क्या करें, जो भी डिनोमिनेटर में चल रहा है, जो भी इसके हर में चल रहा है, इसका एलसीएम ले लें। जो भी इसके हर में चल रहा है इसका क्या कर दे, एलसीएम ले लें। तो आप 13 और 7 का एलसीएम लोगे तो 91 बनेगा, 91 बनेगा, और इस 91 का मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में 91 का मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या करो, 7 13 जा 13 5 जा 65 होता है, 7 जा 8 7 जा 56 होता है, 7 7 जा 49 होता है। अब आपसे मैं बोलूं, अब आपको छोटा बड़ा दिख रहा है तो आप बोलोगे हाँ सर दिख भी रहा है और हम लोग इसको माइनस भी कर सकते हैं, है ना। तो कर दो माइनस। भाई 65 में अगर 56 गया तो हमारा बचा कितना, 9, और 56 में अगर 49 गया तो बचा हमारा 7, और आंसर हमारा कितना होगा, 7:9। 7:9 ही हमारा आंसर होगा। अब आप ये मत बोलना कि भाई मिल्क 7 लेंगे और वाटर 9 लेंगे, ऐसा नहीं है। ये मिल्क रेशियो वाटर नहीं आया, ये क्या आता है बच्चा, ये आता है पहला मिक्सचर रेशियो दूसरा मिक्सचर। ये क्या आता है, पहला मिक्सचर रेशियो दूसरा मिक्सचर आता है। ठीक है, पहला मिक्सचर रेशियो दूसरा मिक्सचर। तो आई होप हमें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, हमें समझ में आया होगा। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी सेम टू सेम करा चुका हूं आपको क्वेश्चन, ये रेशियो एंड प्रपोर्शन, लेकिन मैंने वहां पे आपको बताया था कि अगर आप एलिगेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को करते हो तो ये क्वेश्चन बहुत इजी पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन को समझना क्या है भाई, क्वेश्चन में बोला 56 लीटर मिक्सचर है। ठीक, 56 लीटर मिक्सचर है जिसमें 80% मिल्क है। ठीक, 80% मिल्क है, 80% मिल्क है। ठीक, तो हमने सबसे पहले, मैं दो तरह से बता दूंगा इसको, पहले मैं मिल्क लेके बता देता हूँ और फिर मैं वाटर लेकर बता दूंगा। ठीक, वैसे इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों मेथड से नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई रेशियो वाला मेथड तो मैं रेशियो में ऑलरेडी आपको इसी क्वेश्चन का बता चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है मेथड तो आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यही बताऊंगा तो बच्चा जो देख चुका है वो बोर फील करेगा ना, तो आप वहां पे जाके थोड़े से एफर्ट्स करो। अगर आप कुछ क्वेश्चन और देख लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ना। तो यहाँ से मैंने क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि भाई जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें मिल्क 80% है। यहाँ मैं मिल्क लेके कर रहा हूँ। जो मिक्सचर हमारे पास ऑलरेडी है उसमें मिल्क कितना है, 80%। क्लियर है ना बात? ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि कितना पानी मिला दिया जाए, मतलब जो दूसरी चीज मिलाई जा रही है वो पानी है। अब मैं आपसे बोलूँ भाई पानी में कितने % मिल्क होता है, तो आप बोलोगे कुछ भी नहीं होता। हमारे घर में जो पानी आता है सुबह सुबह नल में, क्या उसमें मिल्क आता है? कभी कभी नहीं आता, है ना। आजकल तो गंदा पानी भी आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग वाटर में बात करें, अगर हम पानी में बात करें तो पानी में मिल्क होता ही नहीं, यानी पानी में मिल्क कितना होता है, 0% होता है। अगर हम मिल्क ले रहे हैं तो यहाँ मिल्क लेंगे, अगर हम वाटर ले रहे हैं तो यहाँ वाटर ही लेंगे। ठीक है, और ओवरऑल 100% में लेंगे। ठीक, हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें 80% है और जो हम मिला रहे हैं उसमें 0% है, मिल्क है ही नहीं, मिल्क है ना। अच्छा, तो यहाँ से एक बात याद रखना क्या, कि ये वो क्वांटिटी है, ये वो क्वांटिटी है जो हमारे पास थी। ठीक है,
ये वो क्वांटिटी है जो हमारे पास थी और ये वो क्वांटिटी है जो हमें मिलाई है। ये वो क्वांटिटी है जो हमारे पास थी और ये वो क्वांटिटी है जो हमने बाद में मिलाई है। बात समझ में आ रही ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे वो क्वांटिटी आएगी जो पहले से हमारे पास थी, पहले से, और ये वो क्वांटिटी आएगी जो हमने बाद में मिलाई है, एडिशनल। ठीक है। अच्छा, बनाना कितना है? 70%। अगर हम 80 में 70 घटाए तो कितना बचेगा? 10, और 70 में 0 गया तो कितना बचेगा? 70। यानी ये जो रेशियो बना ये कितना बना? 7:1। ठीक। यानी ये वो मिक्सचर है जो हमारे पास था और ये वो मिक्सचर है जो हमने बाद में मिलाया। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझना, ये वो मिक्सचर है, ये वो मिक्सचर है जो हमारे पास था और ये वो मिक्सचर है जो हमने बाद में मिलाया है। तो हमारे पास कितना था? 56। तो 7 की वैल्यू 56 लीटर हो गई। 7 की वैल्यू 56, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 56/7 कितना? 8 लीटर। 1 की वैल्यू 8 लीटर आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन को वाटर के थ्रू करो, है ना, तो सबसे पहले जो हमारे पास मिक्सचर है वो कितना है? 80% मिल्क है। अगर 80% मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 20%। अगर 80% मिल्क है तो वाटर 20% होगा, है ना। अच्छा, जो हमने बाद में मिलाया वो तो प्योर वाटर था, तो प्योर वाटर में कितना होगा? 100%। प्योर वाटर में वाटर तो 100% होगा ना। ठीक है। और हमने जो बनाना है वो क्या बनाना है? हमें बनाना है क्या? 70% मिल्क। अगर 70% मिल्क बनाना है तो उसमें वाटर कितना होगा? 30%। तो 100 में अगर 30 गया तो बच्चा 70 बचा, और 30 में 20 गया तो कितना बचा? 10 बचा। आप फिर से कैंसिल कर दो। 7:1, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। क्लियर है बात? तो आई होप हमें क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है। तो ये थे हमारे आज पार्ट 1 के क्वेश्चंस। ठीक है। जल्दी से हम लोग पार्ट 2 भी लाएंगे। आप पार्ट 1 को, इस क्वेश्चन को सारे के सारे सॉल्व कर लो और आप लोग नोट्स बनाते जाओ प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक। मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ये सब तो आपको पता ही है। आपका खुद का चैनल है, मेरा खुद का चैनल तो है नहीं, आप ही लोगों का चैनल है। ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।